हम प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं आज की सुंदर सुबह के लिए। अगस्त की पहली तारीख है। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। एक नया महीना प्रभु ने हमें दिया है ताकि इस महीने में हम प्रवेश कर पाएँ। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर एक एक कदम पर हमारी अगुवाई करता है। जुलाई का महीना समाप्त हो गया और अब अगस्त शुरू हो गया है। प्रभु हमारी रक्षा और मदद करता ताकि हर दिन हम उसकी महिमा करें। प्रियो, जैसे हम लोग दिसंबर में जश्न मनाते हैं 31 को, जब हम नए साल में प्रवेश करते हैं, वैसे हर महीने भी हमारे जीवन में यही खुशियाँ होनी चाहिए ताकि हम जब नए महीने की शुरुआत करते हैं तो परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं। उपवास बनाम उत्सव। उपवास इस बात को दर्शाता है कि हम फास्ट रखते हैं, लेकिन उसके साथ वो कहता है आनंद मनाना चाहिए, उत्सव मनाना चाहिए। आज का जो मुख्य विषय है, इस बात को लेकर हम चलेंगे ताकि परमेश्वर का धन्यवाद करते जाएं। मैंने तेरी प्रार्थना सुन ली है और तेरे आंसू देखे हैं। यशायाह उसका 38 अध्याय और उसके 5 पद में कहता है, मैंने तेरी प्रार्थना सुनी और तेरे आंसू देखे। प्रियो, परमेश्वर हमारे आँखों के आंसुओं की कदर करता है। वो कहता है कि मैंने तेरे आंसू को अपनी कुप्पी में रख लिया है। परमेश्वर मेरे आपके जीवन में कभी भी हताशा, निराशा नहीं आने देगा। हमारे जीवन में हर कदम पर वो आनंद देगा जो संसार नहीं दे सकता, जो संसार नहीं दे सकता। इसलिए परमेश्वर मुझे और आपको इसी बात के लिए प्रेरित करता है ताकि हम आगे बढ़ें। कल हमने पढ़ा था पौलुस ने तीमुथियुस को बोला, 23 पद में लिखा, भविष्य में जल ही का पीने वाला न रहे, पर अपने पेट के और अपने बार बार बीमार होने के कारण थोड़ा थोड़ा दाख रस भी काम में लाया कर। थोड़ा थोड़ा दाख रस भी काम में लाया कर। क्या है दाख रस? प्रिय, परमेश्वर का वचन मुझे और आपको हर कदम पर अगुवाई करता है। बाइबल में लिखा है, इसलिए लोग इसका गलत उपयोग करते हैं, मसीह लोग भी, कि दाख रस, हम इस बात को सोचते हैं, लेकिन दाख रस है जूस, अंगूरों का जूस। इसके साथ एक शब्द हो रहा है दाख मधु। दाख मधु में और दाख रस में बहुत बड़ा अंतर है। दाख मधु जो है वो अंगूरों को सड़ा के बनाई जाती है। दाख रस जो है, जो अंगूरों का प्योर जूस होता है, जैसे हम लोग मैंगो जूस पीते हैं, ऑरेंज जूस पीते हैं, वैसे ही अंगूरों का जूस निकाला जाता है, उसको पीते हैं और उससे पेट साफ रहता है। इसलिए यहाँ पर पौलुस ने तीमुथियुस को बताया कि भविष्य में केवल जल ही का पीने वाला न रहे, पर अपने पेट के और अपने बार बार बीमार होने के कारण थोड़ा थोड़ा दाख रस भी काम लाया करना। अंतर है, इन दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। जो चीज़ सड़ा के गला के बनाई जाती है उसमें नशा होता है, दाख रस में नशा नहीं होता है। नशा जो सड़ा के बनाई जाती है कई दिनों के बाद, और कई चीज़ें लोगों ने, संसार के लोगों ने इस बात को ले, लेकिन पौलुस इस बात को कह रहा है। बाइबल में लिखा है, कई बार हम सोचते हैं कि बाइबल में लिख के दिया परमेश्वर ने, लेकिन यहाँ पर जो शब्द दिया गया है, दाख रस भी काम में लाया कर। परमेश्वर हमारे जीवन में उस आनंद को देना चाहता है, जूस को, जो अंगूरों का जूस है उसको लेने के बाद। अंगूर हम खाते हैं लेकिन नशा नहीं होता है, वो हमारे शरीर के लिए फायदेमंद है। और इसलिए पौलुस ने यहाँ पर इस बात को भी लिखा है और नीति वचन में इसको स्पष्ट किया गया है।
दाक मधु और दाक रस का अंतर भी बताया गया है। इन दोनों में अलग अलग बात है। इसलिए कहता है, परमेश्वर का वचन कहता है, कुछ मनुष्यों के पाप प्रकट हो जाते हैं, कुछ मनुष्यों के पाप प्रकट हो जाते हैं और न्याय के लिए पहले से पहुंचाए जाते हैं, पर कुछ के पीछे से आते हैं, कुछ के पीछे से आते हैं। इसलिए प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है, वैसे ही कुछ भले काम भी प्रकट होते हैं। जीवन में दो तरह की बातें बराबर होती हैं। जीवन में भले काम भी प्रकट होते हैं, जो ऐसे नहीं होते वे भी छिप नहीं सकते, वे भी छिप नहीं सकते। आपकी भलाई आपके सामने आएगी। परमेश्वर आपके जीवन को और अधिक उत्साहित करना चाहता है, प्रोत्साहन देना चाहता है, ताकि हम और अधिक परमेश्वर पिता के चरणों में चलें और उसकी महिमा करें। इसलिए परमेश्वर का वचन मुझे और आपको कहता है कि मैंने तेरी प्रार्थना सुनी। परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनता है और तेरे आंसू को देखा है। मैंने तेरे आंसू को अपने कुप्पी में रख लिया है। जो आंसू बहा के बोते हैं वो जय जयकार करते हुए लबने पाएंगे। परमेश्वर का वचन मुझे और आपको हर रोज अपनी शांति से भरता है। यीशु ने कहा, धन्य है वे जो शोक करते हैं, क्योंकि वे शांति पाएंगे। धन्य है वे जो शोक करते हैं, क्योंकि वो शांति पाएंगे। हमारा परमेश्वर हमें आनंद तो देना चाहता है, खुशी देना चाहता है, ताकि हम परमेश्वर के साथ आगे बढ़ते जाएं। इसलिए वो कहता है, उपवास और उत्सव। परमेश्वर हमारे जीवन में दुख आने देता है। दुख और सुख दोनों जीवन के साथी हैं, और परमेश्वर मेरे और आपके जीवन को ऐसे लेके चलता है ताकि हम परमेश्वर की महिमा करते जाएं, और जो परमेश्वर की योजना है उसको अपने जीवन में पूरा करें। हम जानते हैं कि संसार और संसार के लोग चालाकी करते हैं, चालाकी से जीवन बिताना चाहते हैं, लेकिन प्रियो, परमेश्वर का वचन पौलुस इस बात को कह रहा है, पहले तीमुथियुस के 5 अध्याय के अंतिम पद में इस बात को कहता कि दाख रस को लेना चाहिए, अंगूरों का जूस पीना चाहिए, उसमें कोई लेकिन किसी भी चीज़ की हमें आदत नहीं पड़नी, लत नहीं होनी चाहिए। इसलिए अंतर होता है, दाख मधु में और दाख रस में अंतर होता है। इसलिए प्रियो, परमेश्वर का वचन हमें बुराई से बचाने के लिए, जिसमें नशा होता है, नशा हमें हमारे होश उड़ा देता है, हमारे जो सेंस है वो हमारे जीवन में नहीं रहता। और इसलिए वो कहता है कि जूस पीना गुनाहगार नहीं है, लेकिन दाख मधु पीना जो सड़ा के हम पीते हैं वो हमारे लिए नुकसानदायक है। वो हमारे शरीर को खराब कर देता है, हमारे शरीर में अद्भुत बातें लेकर आता है। दाख मधु जो होता है, जो कीड़े जिसमें पड़ जाते हैं और उसके बाद उसको बनाया जाता है, वो नशा पैदा करता है, नशे में आकर। इसलिए परमेश्वर चाहता है कि हम पौलुस के इस वचन को, जो उसने तीमुथियुस को समझाया, बताया कि भविष्य में केवल जल ही के पीने वाले ना हो रहे, पर अपने पेट के और अपने बार बार बीमार होने के कारण थोड़ा थोड़ा दाख रस कहा गया है भी काम में लिया कर। परमेश्वर आपकी भलाई को जानता है, आपके जीवन को जानता है। परमेश्वर कहता है हमारा जीवन आशीष में बने। हम संसार की खुशी उसमें पाना चाहते हैं। रोए बिना हंसना और पीटे बिना नाचना कैसे हो सकता है। और प्रभु इसी बात को कहता, जीवन में जब हम परमेश्वर के साथ उपवास के साथ बैठते हैं, परमेश्वर हमारे जीवन में जय देता है, जीत देता है और जीत का जीवन देता है, ताकि हम जीत का जीवन देख पाएं। 99 के राजा ने आज्ञा दी, परमेश्वर ने योना को भेजा कि तू 99 जा,
लेकिन वो परमेश्वर की आज्ञा को टालकर तर्शीश को चला गया। लेकिन प्रियो, परमेश्वर ने दोबारा फिर उसको भेजा, क्योंकि वो एक एक जन से प्यार करता है। उसने जाके वहाँ प्रचार किया निनवे में, और वहाँ जाकर लोगों ने 1,20,000 लोग उस शहर में थे, और वो सब बचाए गए। सब ने उपवास किया, राजा ने आज्ञा निकाल दी, जानवर और पशु मनुष्य सब क्या करें, उपवास करें और परमेश्वर को दया के लिए पुकारें। परमेश्वर के लिए, दया के लिए पुकारें। परमेश्वर हमारी पुकार को सुनता है, हमारे मन को जानता है। जब हमारे मन को जानता है तो वो कहता है कि जब हम उपवास के साथ प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनता है। हम इस बात से इनकार नहीं करें कि परमेश्वर जो है स्वास्थ्य संबंधी कारणों के कारण कभी कभी उपवास रखना चाहिए, लेकिन उपवास हमारे जीवन के लिए परमेश्वर आगे बढ़ाना चाहता, ताकि हम आत्मा से भरकर परमेश्वर के साथ अच्छे रिश्ते बना सकें और उसके साथ अच्छे रिश्ते बनाकर परमेश्वर की महिमा कर सकें। प्रियो, आज हम ये रुकेंगे। 5 अध्याय समाप्त हो गया है। कल से हम 6ठे अध्याय का आरंभ करेंगे। परमेश्वर हमारी मदद करें। आज 1 अगस्त है। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। इस नए महीने के लिए हम प्रार्थना करेंगे ताकि परमेश्वर हम सबको बहुत आशीष दे और परमेश्वर का हाथ हम पर रहे। हम प्रार्थना करेंगे ताकि परमेश्वर की उत्तम आशीष हम पर बनी रहे। जीवते और सच्चे विश्वास के योग्य परमेश्वर, आज के इस नए महीने के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। अगस्त की 1 तारीख आपने दी प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं। पिछले पूरे सारे दिनों के लिए प्यारे परमेश्वर, 1 जुलाई से लेकर 31 जुलाई तक आप हमारे साथ साथ बने रहे, और ये महीना आपने दिया प्रभु। जब इस 1 तारीख का आरंभ हम कर रहे हैं, हम प्रार्थना विनती करते हैं हमारे सारे भाई बहनों को उत्तम से उत्तम आशीष से भरपूर का, हमारे सारे श्रोताओं को आपके हाथ में सौंपते हैं। प्रार्थना करते हैं अपनी आशीष से भरपूर का, ताकि महीना हम सब के लिए प्रभु आशीष का, आनंद का कारण बन सके, और जो भी काम, जो भी सेवा, जो कार्य हम करते हैं उस सब पर आपकी आशीष चाहते हैं। अंधकार की, दुष्ट की सारी चालें परास्त की जाए। इस महीने में हम आपकी उत्तम आशीषों को प्राप्त करते जाएं। ये महीना हमारे लिए और अधिक आशीष का महीना बनता जाए, ताकि आपके नाम को महिमा मिले। हम बड़े आदर के साथ हम सभी को आपके हाथ में सौंपते हैं। हमारे प्रदेश के लिए, यहाँ के मुख्यमंत्री के लिए, हमारे देश के लिए, हमारे देश की परिस्थिति को आपके हाथ में सौंपते हैं। आप दया कर, अनुग्रह कर, ताकि सब बातों में हे परमेश्वर आपका नाम ऊंचा किया जाए। हमारी नहीं, आपकी इच्छा पूरी हो, और सारी परिस्थिति में हे परमेश्वर आपके नाम को महिमा मिले। हम बड़े आदर के साथ हम सभी को आपके हाथ में सौंपते हुए इस प्रार्थना को अपने प्रभु, अपने धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप सबको बहुत बड़ी बरकत और आशीष दे।